सुप्रिया वो गिना तो रहे हैं अपना कामकाज, और बीते 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया। मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रही हूँ। ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री की ओर से जो फ्री में मुफ्त में राशन दिया गया है इस पूरे कोरोना काल के जरिए, उसका असर तो दिखाई दे रहा है लोगों में। जो लोगों को छतें दी गई हैं 2.5 लाख रुपए शहरी इलाके को और 1.5 लाख रुपए ग्रामीण आबादी को, जिससे महिलाएं घर बना रही हैं और उसके आगे महिलाओं का नाम चिपक रहा है। तो कामकाज तो किया है, इस बात को स्वीकारने में हर्ष क्या है? वो तो जमीन पर दिख रहा है। सुप्रिया जी, मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, जिन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं हो बोलना नहीं चाहिए। तो जब ये अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी हंसी आने लगती है, और हंसी आना वाजिब है। 2014 में एक छोटा सा आंकड़ा दे देती हूँ, सच दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2014 में कच्चा तेल $150 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल की कीमत 70 रुपए थी। आज कच्चा तेल $72 प्रति बैरल है, पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर है। यह भाजपा की करनी है। पिछले 7.5 सालों में मोदी जी और योगी जी की नीतियों के चलते औसतन किसान का जो कृषि की लागत है वो 20 से 25 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ गई है। आप बात कर रहे हैं किसान को 6,000 रुपए देने की, 6,000 रुपए दे रहे हैं, 25,000 बढ़ा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, बांदा में जिंदा गायों को कल दफन करने की रिपोर्ट आई, जिस पर कुछ भाजपाइयों ने भी आपत्ति दर्ज करी योगी जी के खिलाफ। उसके बारे में क्या कहना है, आप कुछ बोलेंगे? ललितपुर में लाइन में खड़े हुए बिना खाद के किसानों की मौत हो जाती है, किसान शहीद हो जाते हैं, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? बेरोजगार जब प्रदर्शन करता है तो योगी जी बोलते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? हाथरस में ये सब लोग आकर कहते थे रेप नहीं हुआ, उन्नाव में कहते थे रेप नहीं हुआ, अपने एमएलए को बचाते थे, वो दोषी पाए गए और हाथरस में चार्जशीट में रेप आया। इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, एक लड़की का चरित्र हनन करते हुए घूमते थे, इन्होंने कुछ किया? ये है इनका राजनीतिक संरक्षण, जो दोषियों को, आरोपियों को दिया जाता है। विक्टिम्स को प्रशासन और पुलिस और सरकार मिलकर प्रताड़ित करती है, ये इनकी असलियत है। इस पर बात करिए, इस पर बात ये नहीं करना चाहेंगे। किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहेंगे, बेरोजगारों पर बात नहीं करना चाहेंगे, ये महिलाओं पर बात नहीं करना चाहेंगे, ये अनर्गल मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। और अगर ये आस्था पर बात करना चाहते हैं तो मेरी आस्था। अनर्गल मुद्दे कौन से हैं? गन्ना किसानों को इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अनर्गल मुद्दा कौन सा है? मैं बताती हूँ कौन सा मुद्दा है अनर्गल। मैं बता रही हूँ, सुनिए, मैं अगर समझना चाह रही तो सुनिए। एक अनर्गल मुद्दा आपको बताती हूँ। गन्ना किसान का झुंझुना बजा रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में कहा था 400 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, अभी तक 400 सरकार जाने को आ गई, चला चली की बेला है, 400 नहीं दे पाए, अभी भी 15,000 करोड़ बकाया है। ये कौन सी अनर्गल बातें करते हैं? सत्य से इनका ताल्लुक नहीं है, गोडसे के ये उपासक हैं, गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहना है, बस झूठ में डुबकी लगानी है इनको। सच तो ये है। जवाब है तो दे दे मुझे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। बांदा में गायों को जिंदा दफन किया जा रहा है, जवाब दे सकते हैं? जी, अच्छा हुआ गाय की इनको चिंता हुई, गाय की इनको चिंता हुई। जो लोग राहुल गांधी के साथ खड़े होकर गायों को कटवाते थे, केरल में गायों को कटवाते थे, और संजय निरुपम इनके एक सांसद हैं, जब महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पर प्रतिबंध लगा तो उन्होंने बीफ फेस्टिवल किया, गायों को आइए काट कर खाइए। तो गायों को काट कर खिलाने वाले और कैलाश की यात्रा करने के लिए श्रीमान राहुल गांधी जब निकले तो रास्ते में बीफ खाते हुए, गौ मांस खाते हुए गए, ऐसा नेपाल के समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया। तो गायों के प्रति इनके मन में प्रेम जाग रहा है, ये सदिच्छा का भाव हो रहा है। फिर बीच में चिल्ला रही है, ये गाली वाली बाई फिर चिल्लाने लगी, ये गाली वाली बाई फिर चिल्लाने लगी। मैं नेपाल के अखबार को उद्धृत कर रहा हूँ, कौन सा झूठ बोलो? केरल में गाय के नेता ने काटी कि नहीं? बीफ फेस्टिवल जो है संजय निरुपम ने लगाया कि नहीं? कैलाश मानसरोवर जाते समय गौ मांस खाकर राहुल गांधी गए कि नहीं? श्रीमती सोनिया गांधी गौ मांस खाती है कि नहीं? बताइए ना। गौ मांस खाने वाले जो है, देखिए अब चिल्ला रही है। अब आप देखो, गाली वाली बाई औकात पर आई, गाली वाली बाई औकात पर आई। चित्रा जी मेरे को बोलने देगी कि नहीं? यहाँ पे ये किस तरह देखो, किस तरह क्या खा रहा है सबको पता है। जिस तरह तेरे मंत्री बोलते थे मैं किस तरह के शब्दों का प्रयोग करूं? जिनके मुंह से गटर गटर क्या दुर्गंध आता है, गटर का दुर्गंध। आप बोलिएगा, एक बार की बात ठीक है, ठीक है। किस तरह से गाली का प्रयोग कर रही है? दोनों लोग बोलेंगे, समझ में आएगा। प्लीज एक एक करके बेहुदे आदमी से को बदतमीजी की झूठी बातें ना बोले, यहाँ पर बकवास ना करे आकर। महिला ने, ये बकवास ना करे, बकवास ना करे, बिल्कुल। गालियां बकी है,
किस रह तू, महिला ने अभद्र गालियां बदतमीज बकी है? आदमी, कांग्रेस सिर्फ झूठ की बोलने आता है यहाँ अपसंस्कृति पर। जो है, चुप आज तक बेहुदा, ऊपर तू आज तक गाली की क्या खाने लायक मजबूरी है, ये कांग्रेस तू गाली खाने लायक है, गालियां खा दे रही है, तुझे और गालियां देना पड़नी मुझे भी चाहिए। आता जब है। दोनों लोग तू एक एक साथ नीच में आदमी बोलेंगे गाली एक तो खाने बात लायक समझ है। में नहीं आएगी। करनी अपनी चाहिए। अपनी बारी का इंतजार करें, उस समय बोले प्लीज। आप दोनों से ही गुजारिश है कि निहायत निजी टिप्पणी करके आप जनता का और दर्शकों का समय बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज दोनों ही लोगों से, एक सेकेंड का प्लीज, प्रेम शुक्ला जी और सुप्रिया जी, प्रेम शुक्ला जी और सुप्रिया जी, दोनों ही लोगों से, दोनों ही लोगों से। जनता इसलिए तो नहीं सुनने बैठी है कि आप एक दूसरे पर निजी टिप्पणी करें। प्लीज एक सेकेंड प्लीज। सबको पता है तुम्हारी दलाली के बारे में, एक तराजू पर क्या सबको तौल पता है रही तुम्हारी ये- दलाली ये के कौन बारे सी में, भाषा दलाली है? की प्लीज, बात ये- बात ये करो, जो गाली वाली सबको बाई पता है है, दलाली के बारे में। गाली वाली बाई जो ये है, कौन सी लगातार भाषा है गालियां सुप्रिया बक जी? रही है। सुप्रिया जी ये कौन सी भाषा है? आपको नहीं सुनाई दिया वो क्या बोले मेरे नेताओं के लिए? प्लीज प्रेम शुक्ला जी आपसे भी गुजारिश है, प्रेम शुक्ला जी आपसे भी गुजारिश है प्लीज। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे समझ में भी नहीं आएगा, और इतनी निजी और व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों की जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस अभद्र आशिष्ट महिला के बीच में पागल मैंने एक शब्द भी नहीं पागल है बोला। ये। वो इस लगातार पागल को अभद्रता कहाँ से करती ले रही, आते हो भाई पकड़ मुझे के? बदतमीज कहाँ कर कहाँ रही, से इन बेहुदा दलालों को कर रही, खींच नीच कर कर लाती रही हैं है। आप? और चित्रा पागल जी आप दलालों मुझे को सिखा कहाँ से रही ले है आती हैं? कि मैंने नहीं बोलना चाहिए। मैं तो तुम उसको मेरे कुछ नहीं नेताओं कह को रहा हूं। दोनों ही लोगों की एक आवाज अभद्र को प्लीज महिला डाउन किया जाए, दोनों ही लोगों की आवाज को तत्काल डाउन किया जाए। राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा प्रवक्ता दोनों ही लोग, आपको ये दर्जा प्राप्त है और यहां पर आकर दर्शकों का समय जाया करके आप लोग एक दूसरे पर निहायत निजी टिप्पणी कर रहे हैं। ये कितनी गलत बात है। असल मुद्दे, आज का हमारा मुद्दा क्या था? बनारसिया को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी जो आगे चल रही है, इधर उधर के मुद्दे पर होते हुए हम घूम कर कहां जाते हैं? उसी निजी टिप्पणी पर। ये कितनी गलत बात है। जो दर्शक आपको देख रहे होंगे उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये कौन सा शब्द है दलाली? ये कौन सी निजी टिप्पणी एक दूसरे पर करने की क्या जरूरत है? और इससे आम जनता का क्या फायदा होना है? एक दूसरे को फोन करके आप इस तरह की बातें कर लीजिएगा प्लीज। राष्ट्रीय स्तर के टेलीविजन पर बैठकर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है आज तक, और यहां पर आप लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं एक दूसरे पर। राजकुमार भाटी जी सीधे आपके पास आते हुए, प्लीज दोनों लोगों का ऑडियो आप डाउन करके रखिए। राजकुमार भाटी जी सीधे आपके पास आते हुए हम मुद्दे पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, यकीनन जो भी बड़े नेताओं का एक्शन होगा यूपी के चुनाव से उसको जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की ओर से मुझे दिए गए इंटरव्यू में कहा गया है कि लाल टोपी और जालीदार टोपी दोनों ही गुंडागर्दी करते हैं और इनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। क्या है इस पर जवाब आपका? बताइए आप। प्रसाद मौर्य और उनकी टिप्पणियां करेगी, मुद्दे बार बार कह रहा हूं, लेकिन क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या जाली वाली टोपी और लाल टोपी गुंडाई का प्रतीक है? आप सहमत हैं या नहीं है? अगर आप सहमत नहीं है तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। ये तो हद होती है। जिस पार्टी का मुखिया अशालीन शब्दों का प्रयोग करता हो, तो छोटे मोटे केशव प्रसाद मौर्य ने तो स्टूल पर बैठाया जाता है। जब मीटिंग होती है इन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती, इन्हें स्टूल पर बैठाया जाता है। तो अपनी खींच निकाल रहे हैं बेचारे। और भारतीय जनता पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। हमें ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, जनता हमारे साथ खड़ी है। सरकार तो बदल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2 ग्रुप 3 ग्रुप बन गए हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनमें ये भी कंपटीशन है कि दूसरी पार्टी पर कौन ज्यादा अभद्र भाषा में टिप्पणी कर सकता है, कौन ज्यादा गाली दे सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी जब आते हैं तो बड़े तेज में ठीक है, एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट विजय त्रिवेदी जी आपका। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, जल्दी से 2 लाइन में क्लोजिंग कमेंट आपका। वैसे बीजेपी के जो कामकाज है, अखिलेश यादव भी उसका श्रेय ले रहे हैं। जहां पर भी बीजेपी कैंची से फीता काटने जाती है, अखिलेश यादव तुरंत बता देते हैं तो ये तो हमारे कार्यकाल में हुआ था। क्या फायदा होगा इससे और किसको फायदा होगा, बताइए आप। जी चित्रा जी, एक तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत फैक्ट्स के साथ डिबेट को करना चाहती हैं, लेकिन मुझे खराब भी लग रहा है कि जिस तरह से हमारे जिनको लोग देखते हैं वो उन तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं। हो सकता है चित्रा जी के सवालों के जवाब में, प्रोग्राम में वो जवाब ना दें, लेकिन जनता तो सवालों के जवाब चाहेगी जिन बातों की बात आप कर रहे हैं। अखिलेश जी ने जो बात की है वो भी किसी हद तक ठीक है। उन्होंने योजनाओं को शुरू किया, लेकिन ये भी तो सच हुआ कि उन्होंने वो योजनाएं पूरी नहीं की होंगी अपने कार्यकाल में, जिनको आज भारतीय जनता पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उनको पूरा करने के बाद उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इस सरकार में कुछ काम ऐसे हुए कि जो जिन योजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने किया, योगी जी ने, ये प्रधानमंत्री। मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि वक्त हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है।